चैप्टर 2 क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स बहुपद आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। और इसके अंदर जो बेसिक है वो है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल्स को हम किस तरह से, सबसे पहले नामकरण, नाम रखना बहुत जरूरी है। कैसे पहचाने कौन सा बहुपद कैसे है, क्या है, इन सब चीजों के लिए बहुत। तो 3 तरह से हम नाम रखते हैं। नंबर 1 पद के आधार पर यानी कि बेस्ड ऑन टर्म, घात के आधार पर बेस्ड ऑन पावर, और चर के आधार पर यानी बेस्ड ऑन वेरिएबल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये चैप्टर अगर समझना है, पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही आप बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है ना। तो अब देखो इधर, सबसे पहले इसके अंदर पद के आधार पर ये टोटल कितने पद है? 1 पद है। कॉमा लगाना है यानी कि दूसरा पद स्टार्ट हो गया। ये 1 पद है, 1 पद है, 1 पद है। जहां 1 पद होगा तो उसे हम कहेंगे एक पदी बहुपद। समीकरण भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे आप? वन टर्म पॉलिनोमियल। ठीक है। उसके बाद में सेकंड चलते हैं। ये देखिए इसमें 2 पद है, इसमें भी 2 पद है, इसमें भी 2 पद है। तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको हम कहेंगे द्विपदी बहुपद यानी कि 2 टर्म पॉलिनोमियल। ठीक है। इसी तरह से इसके अंदर देखिए 1 2 3 3 पद हैं। 1 2 3 पद हैं। तो इसको भी हम क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद यानी कि 3 टर्म पॉलिनोमियल्स। ठीक है। अब देखिए घात के आधार पर। कैसे घात के आधार पर? बेस्ड ऑन पावर, किसी की पावर के, जिसकी पावर कुछ नहीं होती है। क्या पावर होती है उसकी? 1। कई बार बच्चे बोलते हैं जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 0 होती है। देखिए किसी की भी पावर अगर हम 0 लगा दें, 5 की पावर 0, t की पावर 0, x की पावर 0, 9x की पावर 0 और 578 की पावर 0। आंसर क्या आएगा? जब भी किसी की पावर 0 होती है तो उसका आंसर होता है 1। इसकी क्या आंसर होगा? 1। इसका क्या आंसर होगा? 1। नीचे वाले का आंसर क्या होगा? 1। इसको छोड़ दिया। इसका क्या मतलब है? 9 इंटू x की पावर 1 है तो क्या होगा? 1। तो 9 बन जाए 9, 9 एकम 9। इसका आंसर ये होगा। यानी कि अगर किसी की भी पावर अगर हम 0 लगा दें तो उसका मान 1 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ गए? आगे चलते हैं। घात के आधार पर बेस्ड ऑन पावर। इसकी घात कितनी है? 1। जिसकी कोई पावर नहीं 1 पावर होती है, जिसकी कोई पावर नहीं 1 पावर होती है। तो हम क्या लिखेंगे इसको? बेस्ड ऑन पावर 1। तो घात के अनुसार याद रखना, इसका नाम थोड़ा अलग है। मैं इसको हटा देता हूं। इसका जो नाम है उसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। घात 2 है, घात 2 है, घात 2 है। यहां कई बार बच्चे बोलते हैं जिसकी घात 1 है, तो ये क्या ये रैखिक बहुपद भी है और साथ के साथ क्या ये द्विघात बहुपद भी है? इसको हम हिंदी में द्विघात बहुपद बोलते हैं। द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्पेलिंग आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा बुक से, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ वीडियो ताकि बड़ी ना हो, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। घात 2, यहाँ घात 1। अब एक छोटी सी बात है, इसका एग्जांपल समझने के लिए नॉर्मल है। आपके घर में मान लीजिए कुछ बच्चे हैं। आप कितने भाई बहन है? 2 भाई बहन है, 3 भाई बहन है। तो जो बड़ा भाई है उसके नाम से ही मम्मी को देहात गांव में बुलाया जाता है। यहाँ पर भी वही है कि जो बड़ा घात, जो बड़ी पावर होगी उसी के नाम से ही हम पूरे के पूरे समीकरण को, पूरे के पूरे बहुपद को हम नाम देंगे। घात 2 है, द्विघात बहुपद। यहाँ घात 1 है, इसको छोड़ दो। सबसे बड़ी घात के नाम से ही हमें उसका नाम देना है। सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। तो ये द्विघात बहुपद। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसी तरह से घात सबसे बड़ी कितनी है? 3। 2 से हमें कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ी घात कितनी है? 3। तो इसे हम कहते हैं त्रिघात बहुपद। इसको इंग्लिश में कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। थर्ड वन, चर के आधार पर यानी बेस्ड ऑन वेरिएबल्स। वेरिएबल के हिसाब से चर। 2 चीजें समझनी है, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी बहुपद होता है यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल होता है, 2 चीजें होती हैं उसके अंदर। नंबर 1 चर, नंबर 2 अचर। चर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और अचर को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट अचर जो अपनी जगह से ना हिले।
इसका मान बिल्कुल फिक्स होता है, इसका मान हम निकालते हैं। माना राम की आयु x वर्ष, जो x है हमें पता नहीं है, उसको हम निकालेंगे। चर एक नॉर्मल सी चीज है, मान लीजिए ये एक खेत है छोटा सा, कैसे समझेंगे चर क्या है अचर क्या है? कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, चर xy तो है या 1 2 3 है, अचर xyz है या 1 2 3 है, समझ में नहीं आता। तो कैसे करेंगे इसको? मान लीजिए मैंने एक गाय, काउ COW, मैंने एक गाय को इधर बांध दिया। एक नॉर्मल सी बात समझिए आप कि बहुत बड़ी रस्सी है, ये रस्सी और बड़ी कर देता हूं मैं थोड़ी सी, ये ऐसे करके, ताकि पूरे उसमें। मैंने गाय के कान में जाके बोला, गाय आज तुझे सिर्फ इतना ही खेत खाना है, बाकी नहीं खाना, कल खाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके खाइयो, ठीक रहेगा। क्या गाय ऐसा करेगी? तो आपको पता होना चाहिए, गाय जहां उसका मन करेगा वो वहां उसको खाएगी, यानी कि उसका कोई फिक्स मान नहीं है, उसकी कोई फिक्स, उसका कुछ कह नहीं सकते, शरीफ जानवर है। तो इसी तरीके से जो चर होता है, अब क्या कर रही है गाय? चर रही है। क्या कर रही है? चर रही है। तो चर का भी कोई मान फिक्स नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान देनी है। इस बात का ध्यान देंगे तो चर हमारा क्या होता है? A to Z, ये हमारा वेरिएबल्स यानी कि चर कहलाता है। और जो भी काउंटिंग है -1 -2 0 5 7 8 8/2, ये जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं, ये सभी क्या होती हैं? अचर यानी कि कांस्टेंट कहलाती हैं। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं इसकी, इसमें कितने चर है बेटा? x, एक चर है। पावर से मैं बात नहीं कर रहा हूं अभी, इसके अंदर भी x और x एक ही चर है, इसके अंदर दो चर है m और n, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद, पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। इसी तरह से इसके अंदर दो चर हैं, तो इसको हम कहेंगे दो चर वाला बहुपद, यानी कि पॉलिनोमियल्स विद टू वेरिएबल्स। MNP XYZ तीन पद हैं, तो इस तरह से हम कहेंगे कि तीन चर वाला बहुपद, यानी कि पॉलिनोमियल्स विद 3 वेरिएबल्स। समझ गए बात को? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक है, इसको समझ लिया तो आप बहुत अच्छे से चैप्टर को समझ जाएंगे। इसके बाद आगे के जो ये बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है, जिसको कुछ नहीं आता अलजेब्रा के बारे में, बीजगणित बोलते हैं इसको, जिसको बीजगणित के बारे में कुछ नहीं आता, 9th और 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लिखता हूं 9th क्लास के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर भी जब आप इसको पढ़ते हैं, बहुपद को पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल को पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बिल्कुल बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा वीडियो, और अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, और बहुत अच्छे से समझ भी लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू।